नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा न्यूज। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय भारतीय इतिहास के महान प्रणेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हिंदू महासभा के अध्यक्ष और हिंदू समाज के महान सुधारक थे। वो शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अपने योगदान के लिए भारतीय इतिहास में अमर हैं। उन्होंने सनातन धर्म और संस्कृति के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में स्काउटिंग की शुरुआत उन्होंने ही की थी। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करना उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को ब्रिटिश भारत के प्रयाग में हुआ था। इनके पूर्वज मध्य भारत के मालवा से आकर यहाँ बसे थे। इनके पिता का नाम ब्रजनाथ था, जो कि अपने समय के संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और कथा सुनाकर अपनी आजीविका चलाया करते थे। इनकी माता का नाम मुंदेवी था। ये अपने माता पिता की 7 संतानों में से 5वें थे। उन्होंने 5 साल की उम्र में अपनी शिक्षा संस्कृत में शुरू की थी। वो अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूरा करने के लिए पंडित हरदेव के धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में गए। उसके बाद विधान वर्धिनी सभा द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद जिला स्कूल में दाखिला लिया, जो कि अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था, जहां उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया। यही कविताएं बाद में कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने उपनाम मकरंद के साथ कविताएं लिखी थी, जिन्हें बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में 1883-84 के दौरान प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा समकालीन और धार्मिक विषयों पर उनके लेख हिंदी प्रदीपा में प्रकाशित हुए थे। उनके पिता संस्कृत में विद्वान और कथावाचक थे। वो श्रीमद् भागवत की कहानियों को पढ़ा करते थे। यही कारण था कि मदन मोहन मालवीय जी भी उनकी तरह कथावाचक बनना चाहते थे। वर्ष 1879 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुइर सेंट्रल कॉलेज से अपना मैट्रिकुलेट का एग्जाम पास किया। इसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1884 ईस्वी में इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं था, जिसे देखकर ही हैरिस कॉलेज के प्रधानाचार्य ने उन्हें मासिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने में मदद की थी। अपनी स्नातक की परीक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने शिक्षक की नौकरी करना प्रारंभ किया। ये स्नातक के बाद स्नातकोत्तर की पढ़ाई करना चाहते थे, परंतु इनके घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन बाद में वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पहले जिला न्यायालय और बाद में उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू की। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इन्होंने ही उदारवादियों और राष्ट्रवादियों के बीच सेतु का काम किया। रॉलेट बिल के विरोध में लगातार 4.5 घंटे और अपराध निर्मोचन के बिल पर लगातार 5 घंटे तक दिए गए अपने भाषण के लिए वे आज भी विख्यात हैं। 50 वर्षों तक कांग्रेस में सक्रिय रहने वाले मालवीय जी ने राजा रामपाल सिंह के हिंदी अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदुस्तान का 1887 ईस्वी से संपादन भी किया था। इसके बाद इंडियन ओपिनियन के संपादन में भी सहयोग किया। 1909 ईस्वी में सरकार समर्थक समाचार पत्र पॉयनियर के समकक्ष दैनिक पत्र लीडर निकाला। 1924 ईस्वी में दिल्ली आए और हिंदुस्तान टाइम्स को सुव्यवस्थित किया। वे 4 बार कांग्रेस के सभापति भी निर्वाचित हुए। 1930 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में वे रिहा हुए और 1931 ईस्वी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। देश के लिए इनका सबसे बड़ा योगदान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1937 ईस्वी में राजनीति से संन्यास ले लिया और पूर्ण रूप से सामाजिक मुद्दों की ओर ध्यान केंद्रित कर लिया। सनातन धर्म में अपार श्रद्धा रखने वाले भारत के महान सपूत मालवीय जी ने दलितों के मंदिर में प्रवेश निषेध का पुरजोर विरोध किया और देश भर में इस बुराई के खिलाफ आंदोलन चलाया। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन और बाल विवाह तथा छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का भी जबरदस्त विरोध किया। देश को आजादी मिलने के 1 वर्ष पूर्व ही 12 नवंबर 1946 ईस्वी में 85 वर्ष की अवस्था में इनका स्वर्गवास हो गया। आइए जानते हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1, मदन मोहन मालवीय जातिवादी विचारधारा की घोर विरोधी थे। इस कारण ही उन्हें ब्राह्मण जाति से निष्कासित भी कर दिया गया था। नंबर 2, हरिद्वार के हर की पौड़ी में गंगा आरती की शुरुआत इन्होंने ही की। नंबर 3, उन्होंने मंदिरों में होने वाले सामाजिक भेदभाव का न केवल विरोध किया, बल्कि रथ यात्रा के दिन कालाराम मंदिर में हिंदू दलितों का प्रवेश और गोदावरी में मंत्रों के जाप के साथ पवित्र स्नान भी करवाया। नंबर 4, इन्हें महात्मा गांधी ने महामना की उपाधि से सम्मानित किया था। वो पंडित जी को अपने बड़े भाई के जैसा सम्मान देते थे। गांधी जी ने उन्हें मेकर्स ऑफ इंडिया भी कहा था।
नंबर 5, भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने उनके निस्वार्थ काम के लिए उन्हें कर्मयोगी का टाइटल भी दिया था। नंबर 6, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि वो एक महान आत्मा है जिन्होंने नवीन भारत के राष्ट्रवाद की नींव रखी है। नंबर 7, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए भी मनाया था कि न्यायालय में देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाए, जिसे उनकी बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। नंबर 8, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए मालवीय जी फंड की व्यवस्था करने के उद्देश्य से निजाम के दरबार में गए, लेकिन निजाम ने उनका अपमान करते हुए उन पर जूता फेंक दिया। कहा जाता है कि तब मालवीय जी शांत रहे और बाहर आकर उन्होंने उस जूते को नीलामी में लगा दिया। नंबर 9, 1918 में कुंभ मेले, बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए अखिल भारतीय सेवा समिति के माध्यम से उन्होंने कई जगह केंद्र स्थापित किए। नंबर 10, इसी वर्ष इसका सब यूनिट मॉडल बॉय स्काउट शुरू हुआ। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें ब्रिटिश नेशनल एंथम की जगह वंदे मातरम गाया जाता था। नंबर 11, मालवीय जी ने गांधी जी को कहा था कि देश की विभाजन को स्वीकार ना करे, लेकिन उन्होंने मालवीय जी की बात को सुना नहीं। नंबर 12, 1918 में जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने सत्यमेव जयते का नारा दिया था। नंबर 13, इनके जन्म दिवस से एक दिन पूर्व 24 दिसंबर 2014 ईस्वी में मालवीय जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। ताज़ा न्यूज़ और इन्फो अपडेट्स के लिए कृपया हमारे चैनल गंगा न्यूज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें गंगा न्यूज़।